नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने जो इस लास्ट वीडियो देखी थी वो देखी थी भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने भारत का भौतिक विभाजन किया था और देखा था। और उसमें जो सबसे पहले जो विभाजन था वो था भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, ये देखा था। तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे। इसे कंप्लीट जो हम करेंगे वो 2 वीडियो में करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, तो भारत का जो उत्तरी पर्वतीय भाग है जो भारत के उत्तर में स्थित है उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर में स्थित है। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे इसका निर्माण हुआ, कहाँ है ये, कहाँ से कहाँ तक है, क्या है, कब इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में या विश्व में सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हिमालय पर्वत अपने स्वरूप में आया। तो देखते हैं। देखो, हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण के बारे में 2 सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला जो सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है जो पहला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है भूसन्नति सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले ये दिया था मॉर्गन ने इसको दिया था, ठीक है। और इसको जो प्रसिद्ध किया है, जिसने इसको इस सिद्धांत को फैलाया, उसका नाम था हैरी हैंस ने दिया। इन्होंने बताया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर ही भारत में हिमालय का निर्माण हुआ। इस विश्व में हिमालय की उत्पत्ति हुई। कैसे कहा? इन्होंने कहा कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसे अब दिख रही है आपको, जैसे अभी दिख रही है ऐसे नहीं थी। पृथ्वी का रंग रूप अलग था, भौतिक विभाजन अलग था। देखो, पृथ्वी अभी आपको यहाँ स्थल दिखाई दे रहा है, यहाँ जल दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं थी जैसे 20 करोड़ साल पहले थी। इन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्लेटें थी। प्लेटें क्या होती है? देखो, प्लेट क्या होती है? सबसे पहले तो बात आती है प्लेट की। प्लेट यदि मैं पृथ्वी को बताऊंगा तो ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी को यदि मैं ऐसे काटता हूँ, ये काट दी मैंने पृथ्वी को और ये निकाल दिया, ये हिस्सा निकाल दिया, तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा है ये, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाली जो भूप्रपट्टी है, यदि इसके ऊपर जल होगा तो ये कहलाएगी महासागरीय प्लेट। और यदि इसके ऊपर स्थल होगा तो ये कहलाएगी महाद्वीपीय प्लेट। तो यदि हम इसको पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं थोड़ा ऊपर से। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ये कहा गया है कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसी नहीं थी पृथ्वी जैसे अब है। कैसी थी? कि ये पृथ्वी थी और पृथ्वी के बीचों बीच क्या था? एक स्थल था जिसको क्या कहते थे? पैंजिया कहा जाता था, जिसको पैंजिया कहा जाता था। और जो बराबर का जो जल था उसको पैंथलासा कहा गया। उसको क्या कहा गया? पैंथलासा।
आज से 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी, बीच में स्थल था और चारों तरफ उसके जल था। तो उसके कुछ साल बाद क्या हुआ कि इस जल ने, जो ये जल है, इस जल ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया, ऐसे और इधर से। तो ये बीच में से तोड़ दिया इसने, एक हिस्सा ऊपर बन गया और एक हिस्सा नीचे बन गया। एक हिस्सा ऊपर बना और एक हिस्सा नीचे बना और बीच में जल भर गया। ये जो बीच में जल भरा है इसको कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर कहा गया। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा गया अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। ऐसे ही कुछ स्थल टूटकर इधर आ गया, कुछ स्थल टूटकर इधर आ गया, कुछ स्थल टूटकर इधर आ गया, कुछ स्थल ऐसे आ गया। तो बहुत सारी प्लेटें बन गई। ये कुछ सागर बन गए, कुछ स्थल महाद्वीप बन गए। तो ये बनी प्लेटें। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक प्लेट ऊपर थी, यहाँ थी यूरेशियन प्लेट, इसका नाम था यूरेशियन प्लेट। और नीचे जो प्लेट थी उसका नाम था भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। हुआ क्या था अब देखना, ये सब कुछ जो होगा वो टेथिस सागर के ऊपर होगा। और कैसे होगा उसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो, मान लिया ये जो प्लेट थी, ऊपर की जो प्लेट थी, इसको कहा गया यूरेशियन प्लेट। अब नीचे से इधर कहाँ से, गोंडवाना लैंड से टूटकर एक प्लेट ऊपर की ओर गई। और वो किस प्रकार गई, ये जो भारत है, भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, वो इस तरफ गया। किस तरफ गया, देखो यहाँ क्या है, यहाँ है टेथिस सागर। क्या है यहाँ, टेथिस सागर। अब ये जो भारतीय प्लेट थी ये टूटकर ऊपर की ओर गई, यूरेशियन प्लेट पर टकराएगी जाकर, आराम आराम से ऊपर की ओर गई। और ये किस तरफ, उत्तर पूर्व की ओर चली। देखो, उत्तर और इधर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व की ओर चली। ये ऐसे और यहाँ टकराई। जब ये यहाँ टकराई, अब मान लिया ये जो प्लेट है ये ऐसे आ गई यहाँ और ये टकराई यहाँ, ठीक है। जब ये टकराई तो ये महाद्वीप था और ये भी महाद्वीप था, दोनों आपस में टकराई। टकराने के बाद वलन पड़ गया। क्या हुआ, वलन पड़ गया। यदि मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा तो ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, बीच में क्या है, टेथिस सागर। ये यूरेशियन प्लेट मान लिया मैंने, और ये कौन सी प्लेट मान ली मैंने, ये मान ली भारतीय प्लेट। दोनों टकराएगी, टकराने के बाद क्या हुआ, वलन पड़ गया, ऐसे हो गया। इस वलन को ही क्या कहा गया, हिमालय पर्वत श्रेणी। हाँ, इस वलन में देखो, ये वलन सबसे पहले बड़ा ऊंचाई थी, उसके बाद ये थोड़ा छोटा हुआ और उसके बाद और छोटा हुआ, ऐसे 3 भागों में टूटा है। सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। तो यहाँ है हुआ, ऐसे हुआ। यदि हम देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, 2 प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। कौन कौन सी, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कहता है। अब यदि हम देखेंगे भूसंन्नति सिद्धांत क्या कहता है, भूसंन्नति सिद्धांत भी यही कहता है, परंतु बस थोड़ा सा अलग आता है उसका। भूसंन्नति सिद्धांत जो दिया है वो दिया है कोबर ने भूसंन्नति सिद्धांत में समझाया है कि जब पृथ्वी आज से 20 करोड़ साल पहले
ये पृथ्वी 2 भागों में टूटी हुई थी। ये बीच का जो स्थल था इसको क्या कहा गया था, इसको क्या पैंजिया कहा गया था, और जो जल था ऊपर की ओर इसे कहा गया था पैंथलाशा। जल ने स्थल को तोड़ना शुरू किया, जब टूटना शुरू हुआ, इधर से भी टूटा, इधर से भी टूटा, और बीच में एक सीधा रास्ता बना दिया। और ये ऊपर का जो स्थल था ये कहलाया क्या, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला जो स्थल था ये क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। ये था। अब भूषणति सिद्धांत में कोबर ने थोड़ा अलग कहा। कोबर ने कहा कि कुछ नदियां अंगारा लैंड से टेथिस सागर में आकर गिर रही थी। ये कौन सा सागर है, टेथिस सागर। टेथिस सागर में आकर गिर रही थी, और कुछ नदियां इधर से आकर गिर रही थी ऐसे। और जो नदियां होती है जब वो पर्वतों से या मैदानों से निकलती है तो वो अपने साथ अवसाद लाती है, रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी लाती है। तो उन्होंने उन सभी नदियों ने क्या किया, ये जो सागर था इसको भरना शुरू कर दिया, इसको भरना शुरू कर दिया अवसाद के द्वारा। अब यदि मैं इसका दूसरा चित्र बनाऊं तो ऐसे बनेगा। मान लिया ये सागर है, ये सागर है, और इधर है ये अंगारा लैंड, और इधर है क्या, गोंडवाना लैंड। इधर से कुछ नदियाँ आ रही है, ये इसमें गिर रही है, और कुछ नदियाँ इधर से आ रही है, इसमें गिर रही है। तो क्या हो गया, अवसाद इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब देखो अवसाद इकट्ठा होगा तो बल किस तरफ, नीचे की ओर लगेगा। अब बल नीचे की ओर लगा तो ये अवसाद और इकट्ठा हुआ, तो क्या हुआ कि ये इसमें ऐसे हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसमें इतना अवसाद जमा हो गया कि ये ऊपर तक आ गया, ऐसे आ गया। और जब ये ऐसे आया तो यही क्या हुआ, अब इधर से भी और इधर से भी, और ये नीचे की ओर बल लगा, और बल लगने के बाद वलन पड़ा। और जब वलन पड़ेगा तो वलन पड़ा तो ये बन गया हिमालय। हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ। तो जो कोबर कहता है वो कहता है कि जो टेथिस भूषणति थी उसके अंदर नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया और उसको भरा गया, और उसके बाद उसमें बल लगना शुरू हुआ। जब बल लगा तो क्या हुआ, तो वहाँ एक बड़ी परत बन गई, और बड़ी परत बनने के बाद वहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। और यहीं से ही कहा जाता है कि जहाँ आज हिमालय है उसके एकदम नीचे देखो, उसके एकदम नीचे क्या था, टेथिस सागर था। तो इसलिए ही हिमालय के गर्भगृह पूछा जाता है, हिमालय का गर्भगृह क्या हो है, हिमालय का गर्भगृह क्या है, टेथिस सागर। या हिमालय का निर्माण किस सागर पर हुआ है, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर पर ही हुआ है। तो ये थे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब पढ़ेंगे कि हिमालय की विशेषताएं क्या है और कहाँ से कहाँ तक है हिमालय, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, हिमालय की विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो हिमालय विश्व का सबसे युवा पर्वत है, युवा वलित पर्वत। यदि देखेंगे हम हिमालय को तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और यदि देखें ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद ये आ गया हमारा नेपाल, और नेपाल के बाद ये सिक्किम आ गया, और सिक्किम के बाद ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालय है वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नवीन वलित पर्वत है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, सबसे नया वलित पर्वत। वलित का मतलब मोड़, नया मोड़दार पर्वत भी कहा जा सकता है, नया मोड़दार पर्वत भी कहा जा सकता है। यदि हम देखेंगे भारत में कहाँ से कहाँ तक है, भारत में यहाँ से शुरू होता है ये
और ऐसे चलता है और यहाँ तक जाता है। मतलब भारत में जम्मू कश्मीर में और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। यदि इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, लंबाई जो इसकी है वो कितनी है, वो है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो भारत के जम्मू कश्मीर से भारत के अरुणाचल प्रदेश तक है। अब यदि इसकी चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई इसकी एक जगह, सभी जगह एक जैसी नहीं है। इसकी चौड़ाई कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई है इसकी 150 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 150 और 400 कैसे बोल रहे हैं। जो ये पश्चिम में है, इधर देखो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में जाते जाते इसकी चौड़ाई बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। इधर जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो गई। यहाँ लगभग 400 किलोमीटर तक है, ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, परंतु इधर जाते जाते सकरा हो गया। इसी कारण इधर इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, ऊंचाई कम है, क्योंकि यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है और आगे जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होती चली गई तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मिलती है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ मिलती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8850 किलोमीटर तक है, 8800 मीटर तक है। तो यदि हम देखेंगे तो इसकी पूर्व में ऊंचाई ज़्यादा है, पश्चिम में कम है, पूर्व में चौड़ाई कम है, पश्चिम में ज़्यादा है। और यदि इसका सबसे पश्चिमी सिरा देखेंगे तो यहाँ है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसका सबसे पश्चिमी पर्वत है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आगे जाते जाते जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ इसका सबसे पूर्वी पर्वत है, जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत से ये इस प्रकार मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे जैसे हेयर पिन होती है, हेयर पिन आकार, हेयर पिन आकार की तरह मुड़ जाता है, हेयर पिन की तरह मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी ये 3 ऊपर जाके ये पामीर के पठार में जाकर मिलता है। अब ये पामीर की पठार क्या है? पामीर का पठार ही विश्व की छत कहलाता है। विश्व की छत क्या कहलाता है? पामीर का पठार सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार से बहुत सारी पर्वत निकलते हैं, इसलिए इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। जैसे इधर से एक पर्वत लिया, इधर से एक पर्वत लिया, इधर से एक पर्वत लिया और गांठ मार दी, ये है। तो पामीर का पठार से एक पर्वत जाता है अफगानिस्तान की तरफ, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत जाता है पाकिस्तान की तरफ, जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत जाता है चीन की तरफ, जो चीन देश में जाता है, उसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो ये पामीर की गांठ ऐसे है कि इधर से भी और इधर से भी इकट्ठा किया और गांठ मार दी, तो इसलिए इसे पामीर का पठार या पामीर की गांठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी जो विशेषता है। ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये तिब्बत की तरफ, जो ये तिब्बत है, ये इस तरफ तिब्बत है, चीन में इस तरफ तिब्बत है, इस तरफ ये अवतलाकार है। अवतलाकार मतलब ऐसे, इस तरफ तो ये तिब्बत की तरफ तो ऐसे है। और यदि बात करें इधर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस तरफ इधर ये उत्तलाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की तरफ कैसा है? उत्तलाकार। तो एक विशेषता ये हो गई कि ये तिब्बत की तरफ अवतल आकार का है और प्रायद्वीपीय पठार की तरफ कैसा है? उत्तल आकार की तरह।
उत्तल आकार की तरह, और इस तरफ कैसा है, अवतल आकार की तरह। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये जो पर्वत है हिमालय पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, पूर्व और पश्चिम में स्थित, पूर्व से पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे लंबा पर्वत, पूर्व से पश्चिम से में स्थित विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, हिमालय है। इसका आकार देखेंगे तो कैसा है, देखो यदि हम देखेंगे आकार तो इसका आकार है चापाकार, चापाकार आकार का है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इस हिमालय को पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।